फिरका परस्ती छोड़ो करो यकजहती का इजहार। जमीयत उलमा अरशद मदनी की है ललकार। फिरका परस्ती छोड़ो करो यकजहती का इजहार। में मैं आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्ते आला हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद उमर साहब कासिमी दामत बरकातहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और अपने सदारती खिताब और दुआ से हम तमाम लोगों को महसूस हो। आवाज़ है दोनों की सी एक फ़ज़ा में, आवाज़ है दोनों की सी एक फ़ज़ा में, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां। एक मुल्ला मुअज्जिन अज़ान देता है मस्जिद से, इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब एक मुजाहिद अज़ान देता है तो उसके आवाज की घंघरत से शेरों के जिगर कांपते हैं, बड़े बड़े सलातीन आलम लरसते हैं। मगर अफसोस इसका है कि हम आबा औलाद तो उन्हीं बुजुर्गों की हैं, मगर आज हमारा हाल ये है कि सारे दुनिया पूरा मुल्क तो छोड़ दीजिए, मैं अपने अपने जहां है वहां के हालात देख रहे हैं। सारी कौम पर एक जुमूद तारी, एक सन्नाटा तारी, ऐसा लगता है इस कोरोना के बाद में जैसे कोई रह ही नहीं गया। कुछ बड़े अकाबिर उलमा अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, लेकिन जो चले गए वो तो चले गए। लेकिन हम जो यहाँ मौजूद हजरात हैं, ऐसा लगता है इसे पूरे इलाके में सन्नाटा था। अल्लाह का शुक्र है कि इन नौजवान मुजाहिद लड़कों ने अपनी जिंदा दिली का एक सबूत पेश किया। जहां आए दिन प्रोग्राम होते थे और जलसे होते थे और मजलिसें होती थी और महफिलें होती थी, वहां एकदम वीरान, आपकी निगाह हो सकता ही तब पहुंचार पाओ, लेकिन हम लोग पूरा जिला और पूरा सूबा देख रहे हैं। हर जगह एक सन्नाटा तारी है, एक जुमूद तारी है, ऐसा लगता है जैसे सब हवास बाख्ता हो, इनको कोई दम दरूद इनमें किसी में नहीं रहेगी। भाई नौजवान लड़कों ने, अल्लाह का शुक्र है कि एक चिराग जलाया, हो सकता है इस चिराग से चिराग जलता जाए और फिर ये मजलिसें आरास्ता होती जाएं और उसके बाद इतने बेहतरीन बयानात होते जाएं जो हमारे आपके लिए रूह की, हमारी रूह के लिए ग़िज़ा है। हो सकता है हमारी नस्लें कुछ सुधर जाएं। मैं आपको हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ बताता हूँ, अभी साल डेढ़ साल पहले की बात है, जिसमें तुलमा में पूरे ज़िले से हम लोग पार रिपोर्टें आती रहीं, दरख्वास्तें आती रहीं। 6-7 महीने के अंदर जो है, मेरा ख्याल है 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हम लोगों को जो रिपोर्टें मिली, 17 लड़कियां ऐसी मिली जो अपने घरों से भाग गई। और उनमें अक्सर वो लड़कियां थी जो कॉलेजों में पढ़ती थी और उसमें आधे से ज्यादा गैर मुस्लिमों के साथ चली गई। मां ने जो खराबियां गिनाई हैं अभी, इस मोबाइल कल्चर ने इस तरह तबाह करके रख दिया हमारे इस माशरे को कि जो बयान नहीं किया था। मैंने उचारा में लड़कों की जो तंजीम बनाई, वहां उन लड़कों ने कुछ काम ऐसे किए कि जिससे और चंद गांव में इस तरह की तंजीमें बनी। नतीजा हुआ कि उन्हीं लड़कों ने उसे रोका। मुझसे कहा लोगों ने कि भाई ये बच्चे छोटे छोटे क्या करेंगे। मैंने कहा ये मुझे 17 साल वाले बच्चे चाहिए। कहा अरे ये तो कुल बदमाश है, ये तो कुल बदमाश है, ये क्या करेंगे। मौलाना कलीमुल्लाह साहब की मौजूदगी में बहुत सारे गांव गए, उनसे पूछेगा। मैंने कहा भाई चोर जब थानेदार हो तो रखवाली बहुत अच्छी होती है। ये जितने हैं यही सब बिगाड़ करने वाले हैं, अगर ये रखवाले हो जाएंगे तो घूम जाए। नतीजा हुआ कि 29 दिन प्रोग्राम चलाया गया जिले में। उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि फिर उसके बाद से कोई केस आया नहीं, तो चोर को थानेदार बना दिया गया, रखवाली हो गई। मान जो कहा है, ये नौजवान लड़के 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल
अगर ये सुधर जाए तो हमारा पूरा मुआशरा सुधर जाएगा और पूरी कौम तबाही के गार में जा रही है, वो सब इंशाअल्लाह जो है बाइज्जत हो जाएगी। लेकिन शर्त है कि सुधर जाए। जानते हो क्यों? हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला 17 साल के थे। ये दर्स नबूवत है। अल्लाह के रसूल ने ये सबक दिया हमको कि 17 साल की उम्र कितनी कीमती है। सोचो 17 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला को सालार लश्कर बना दिया। उस लश्कर का सालार जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे फौजी जनरल फातेह ईरान, हज़रत उमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातेह मिस्र और अजल्ले किबार साहबा, तफसील की गुंजाइश नहीं है, ऐसे लोग जिसमें मौजूद हो, उस फौज का जो है सालार लश्कर किसको बनाया गया? 17 साल के लड़के। क्यों? ये सबक देना था नबूवत को। जैसे हर चीज में दर्स दिया आपने, हर चीज में जो है आपने रहनुमाई फरमाई उम्मत की, वैसे आपने इसमें भी रहनुमाई फरमाई और कहा गया कि ये 17 साल के लड़के या ये उम्र इतनी कीमती है जो किसी कौम की तामीर के अंदर खिश्ते अव्वल है। अगर ये नस्ल बिगड़ गई तो पूरी कौम तबाह हो गई, और अगर ये सुधर गई तो पूरी कौम इंशाअल्लाह जो है वो खालिद इब्न वलीद तो उसामा इब्न ज़ैद नहीं तो सुल्तान टीपू तो बनी जाएगी। मोहम्मद इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह जो जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमला किया, उनके बारे में ये सुना जा रहा है कि 18 साल 17 साल ऐसी उम्र उनकी थी। हज़रत तारिक इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तारीख उठा के देखो, पढ़ो, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी उम्र भी तकरीबन इतनी थी, जिन्होंने पूरे मुल्क फतेह कर लिया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप नौजवान लड़कों ने ये इब्तिदा की है, और मुझको इतनी खुशी है कि इन लड़कों ने इब्तिदा कर दी कि कम से कम जमूद तो टूटा इस जिले का। ये जो सन्नाटा तारी था, कम से कम ये सन्नाटा खत्म तोड़ दिया आप लोगों ने। अल्लाह का को जो है बहुत बड़ा करम है, और आप हजरात का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने शुरू किया। हो सकता है वे चिराग से चिराग जलता जाए और उसके बाद इस तरह की मजलिसें आरास्ता हो जाएं, और इस तरह की मजलिसें ही हर हफ्ते में हर गांव में होना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा उसके लिए जो है वो तज़को एहतशाम की जरूरत नहीं कि लाओ लश्कर की हो, खेमा और खरगाह है और दुनिया भर की खुराफाती की कोई जरूरत नहीं। आप किसी मस्जिद में टाइम दे करके उलमा किराम को बुलाइए, अच्छे मुकर्रीन मौजूद हैं, 1 घंटा हर हफ्ता हर गांव में होना चाहिए। इस्लाह होगी, इससे कौम की तामीर होगी। इसलिए आप लोगों ने शुरू किया। बहुत दिनों के बाद ऐसा मंजर देखने को मिला, मुझे बहुत खुशी है। मैं आप लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि बिस्मिल्लाह किया आप लोग, इंशाअल्लाह आइंदा भी होता रहेगा। तकरीर का मौका नहीं, रात में हमारे काबिल ने सख्ती से मना किया है कि इतनी देर तक मत जगाओ कि फजर की नमाज कज़ा हो जाए। इसलिए आप हज़रात दुआ कीजिए। और 2 बहुत मुफीद तकरीरें सब मुफीद हुई हैं, लेकिन वहाँ जो कहा बड़े साफ वाज़ेह अल्फाज में जो बातें, जो बुराइयां समाज की उन्होंने गिनवाई है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने घरों से इन खुराफात चीज़ों को हटाया जाए। मैंने आपसे बताया 17 लड़कियों में 6 से ज़्यादा जो है गैर मुस्लिमों के साथ चली गई। ये कितनी शर्म की बात है। और वो आज भी यहीं मौजूद है, और कहीं दूर की नहीं है, सब यहीं आस पास के गाँव, चारा से लेकर के इधर पंजौरा, महादेव, प्लांट, वहाँ कहीं नहीं गाँव के आज भी कहीं कहीं मौजूद है। वो लड़कियां हिंदुओं के साथ मौजूद है। इसलिए ये एक तरह से एक बहुत बड़ा नुकसान है, और हम बहुत बड़े मुजरिम हैं इसलिए कि वो मुर्तद हो रही है, इर्तिदाद फैल रहा है, और हमारे सरों पर टोपी और दाढ़ी है, मौलवी मौलाना बन रहे हैं, हमें उसकी फिक्र नहीं है। तो चल के अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। अगर इन तकरीरों के बाद भी अगर नहीं आप बेदार हुए, तो फिर इनके बाद भी अगर होश नहीं आया तो सूरह इसराफील ही आपको जगाएगा। इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।